गाइज इस टाइम क्रिप्टो मार्केट में एक बड़ा मैसिव किस्म का क्रैश आया है और बिटकॉइन गाइज $1 लाख को ब्रेक करके नीचे आ गया है। इसके पीछे गाइज वजह क्या है, क्यों क्रिप्टो मार्केट इस टाइम क्रैश हो रही है, क्यों सेल वॉल्यूम ज्यादा लग रहा है, क्यों इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो शेकी हो गया है, और इस हफ्ते की कौन सी अपडेट्स हैं जो बीटीसी की प्राइस को मजीद ड्राइव कर सकती हैं। तो ये सारी गाइज अपडेट्स आपके साथ मुझे शेयर करनी है। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। गाइज इस टाइम बिटकॉइन की जो प्राइस है इसने मैसिवली डंप किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 पीरियड मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करके बीटीसी की प्राइस नीचे आ गई है। और यहाँ पे गाइज बिटकॉइन का जो अगला लेवल है, एक तो बिटकॉइन की गाइज यहाँ पे जो सपोर्ट है वो $99,000 के पास है। ठीक है, अगर गाइज ये वाली सपोर्ट बिटकॉइन की ब्रेक होती है उसके बाद गाइज बिटकॉइन की जो अगला सपोर्ट का लेवल है दैट इज $91,000। तो यहाँ पे गाइज बिटकॉइन की प्राइस नीचे क्यों आ रही है और क्यों हम इसके अगले सपोर्ट के लेवल देख रहे हैं, इसके पीछे गाइज दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट वजूहात हैं। एक तो गाइज अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर रिसेंटली जो है एक मैसिव डंप आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं S&P 500 में भी एक मैसिव किस्म का सेल ऑफ किया जा रहा है। और इसके पीछे वजह यह है कि जो चाइनीज एआई की कंपनी है इसने बेसिकली थ्रेट कर दिया है अमेरिका का जो चैट जीपीटी है। चाइना की जो डीप सीक ऐप है जो कि एआई का टूल है, एआई की ऐप है, इसने भाईजान पूरी दुनिया के जो बड़े इन्वेस्टर हैं ना उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। और यहाँ पे अमेरिकन इन्वेस्टर जो हैं जिन्होंने ओपन एआई, चैट जीपीटी वगैरह में इन्वेस्ट किया हुआ है उनको ये लग रहा है इस टाइम बड़े हाई लेवल पे इसको बाय किया हुआ है। और इस टाइम जो चैट जीपीटी है और अमेरिकन जो एआई की जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस टाइम ओवर प्राइस्ड हैं, ओवर वैल्यूड हैं और ओवर बॉट हैं। तो इस वजह से अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है उनमें थोड़ा सा एक पैनिक आया, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में पैनिक आने की वजह से गाइज जो बीटीसी की प्राइस है वो नीचे गिरी है। तो गाइज जो चाइना की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप डीप सीक है ना उसने अच्छा खासा डेंट जो है ना अमेरिका की स्टॉक मार्केट में और अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मार्केट में इस टाइम डाला है। और इस टाइम इन्वेस्टर जो हैं वो इसलिए मार्केट से निकल रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई उन्होंने ओवर वैल्यूड करके इसको बाय किया हुआ है। और इसी वजह से अमेरिकन स्टॉक मार्केट के जो ट्रेडर हैं उनका जो सेंटीमेंट है वो यहाँ पे चेंज हुआ है। और अभी गाइज आपको पता है कि FOMC की मीटिंग भी आने वाली है, तो इस वीक में जो बिटकॉइन की प्राइस है, क्रिप्टो मार्केट की प्राइसेस हैं वो थोड़ी अप एंड डाउन होती रहेंगी। और यहाँ पे जो आर्थर हाइज है उन्होंने पहले से प्रेडिक्ट किया था कि जो बिटकॉइन है एक बड़े पंप से पहले $70,000 का एक जो लो है वो लगा सकता है। तो FOMC के हवाले से गाइज बहुत सारे लोगों की ये प्रेडिक्शन है कि जो FOMC की मीटिंग होनी है उसमें रेट कट जो है वो स्टेबल ही रखा जाएगा, जो पहले चल रहा है वही रहेगा, उसमें ना इजाफा किया जाएगा ना कमी की जाएगी। तो इसमें अगर रेट कट में इजाफा किया जाता है मार्केट पंप करेगी, और अगर रेट कट नहीं किया जाता बल्कि रेट बढ़ा दिया जाता है तो मार्केट यहाँ से मजीद डंप कर सकती है। और इसके अलावा गाइज अभी आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन के बाद बहुत सारे क्रिप्टो के जो लोग हैं वो बिटकॉइन को एज अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व अप्रूव होता हुआ देखना चाहते थे कि अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो जनाब कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर देंगे जिसमें बिटकॉइन को बाय करने के लिए ऑर्डर दिया जाएगा, या कोई इस तरह का एग्जेक्टिव ऑर्डर पास किया जाएगा कि बिटकॉइन की इतनी क्वांटिटी जो है वो एज अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पे रखी जाएगी। लेकिन इस तरह का कोई अभी तक एग्जेक्टिव ऑर्डर डोनाल्ड ट्रंप ने साइन नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा है कि भाई आप क्रिप्टो मार्केट के ऊपर रिसर्च करके बताएं कि कौन कौन से क्रिप्टो के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर पोटेंशियल है और उनको अमेरिका के स्टॉक पाइल के अंदर ऐड किया जा सकता है। तो अभी ये गैस थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो गया है, तो ये भी एक वजह हुई है जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो बिटकॉइन का है, क्रिप्टो का है, उनको ये लग रहा है कि भाई अभी इसमें मजीद टाइम लग सकता है। उसके अलावा क्रिप्टो मार्केट की जो एक हाइप बनी हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, तो उसका कोई इतना ज्यादा अभी तक फायदा नहीं हुआ। और यहाँ पे गाइज अगर आप BTC का RSI देखेंगे तो ये बिल्कुल ओवरसोल्ड पे पहुंचा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अपने बॉटम को यहाँ पे टच कर रहा है RSI, ठीक है, क्योंकि हैवी वॉल्यूम लगा है, सेल वॉल्यूम लगा है। और यहाँ पे अभी आपको पता है कि जो रिटेल है वो भी सेल कर रहे हैं और कुछ वेल्स जो है वो भी सेल कर रही होंगी। लेकिन भाईजान आपने देखा है कि जो माइकल सेलर है उन्होंने पिछले दिनों भी बाइंग की है, और जब भी मैसिव सेलिंग होती है तो हमने देखा कि भाई ब्लैक रॉक भी जो है वो साथ साथ बाइंग कर रहा होता है। और ब्लैक रॉक ने अपने बिटकॉइन का जो ETF है उसके अंदर उनकी $50 बिलियन से भी ज्यादा उनका जो पोर्टफोलियो है इस टाइम बिटकॉइन के ETF में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी को परेशान होना चाहिए तो माइकल सेलर को होना चाहिए, अगर किसी को परेशान होना चाहिए तो ब्लैक रॉक को होना चाहिए। लेकिन भाईजान ये सारी कंपनीज तो इस टाइम बाय कर रही होंगी क्योंकि ये जो बड़ी कंपनीज हैं उनको पता है कि बिटकॉइन का जो फ्यूचर है वो बड़ा ब्राइट है
और अभी आपको पता है कि जो ब्लैक रॉक है उसके सीईओ लैरी फिंक ने भी बिटकॉइन की प्रेडिक्शन की थी कि बिटकॉइन जो है 5 लाख 6 लाख 7 लाख डॉलर तक का भी हाई जो है वो लगा सकता है। इस बुल रन में नहीं, अगले बुल रन में सूनर और लेटर बिटकॉइन को एक मैसिव पंप तो करना ही है। लेकिन $1 ट्रिलियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जो सीईओ हैं जब वो इस तरह की बात कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली ये कोई छोटी बात नहीं है। और इस वजह से जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन को बाई किया हुआ है वो तो स्टिल इसमें बुलिश हैं, और जो लोग इसमें फ्यूचर की ट्रेड लगा रहे हैं उनके लिए तो वाकई एक बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि अभी दोबारा जब बिटकॉइन ने यहाँ से गाइस एक रिकवरी की थी तो यहाँ पे जो फ्यूचर की पोजीशन लेने वाले लोग हैं उनको लग रहा था कि भाई अब ये फाइनल डिप आई है, अब यहाँ से बिटकॉइन ने पंप करना है, तो यहाँ पे लोगों ने लॉन्ग में ज्यादा लगाया होगा। इस वजह से जो मार्केट मेकर है गाइज आपको पता है कि जब लॉन्ग में ज्यादा पोजीशन लगी होती हैं वो डंप करते हैं, और जब शॉर्ट में होती है तो मार्केट को पंप करते हैं। तो इसमें एक्सचेंजेस भी अच्छा खासा जो फायदा है वो उठाती हैं, और इस टाइम अच्छे खासी जो लॉन्ग वाले हैं वो यहाँ पे लिक्विडेट हुए हैं। तो ये गाइस 4-5 चीजें हैं जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट जो है इनकी प्राइसेस के ऊपर अच्छा खासा फर्क पड़ा है। और आपको पता है बिटकॉइन जब डंप करता है तो फिर बिटकॉइन के साथ बाकी आल्ट कॉइन जो है वो भी अच्छा खासा डंप करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन 4-5% डंप हुआ है, इथीरियम जो है 6-7% हो गया है, XRP भी 6-7% हो गया है, और सोलाना गाइस 11% डंप हुआ है। तो बिटकॉइन के अलावा जो बाकी आल्ट कॉइन है उनके अंदर अच्छा खासा डंप आया है। और जो मीम कॉइन्स है गाइस इसमें आप देखें 10-10 15-15% का जो एक डंप है वो आया है। तो गाइस अभी ये जो क्रिप्टो की प्राइसेस अफेक्ट हुई हैं ये डायरेक्टली न्यूज की वजह से है, मार्केट में सेंटीमेंट की वजह से है। तो लेट्स सी गाइस कि बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर इसका कितना ज्यादा इफेक्ट होता है। तो इस वाले से गाइस जो भी मजीद अपडेट्स होंगे आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो अपना ख्याल रखें, टेक केयर, पीस आउट।